ए, साड़ी उतार, साड़ी उतार। हाँ साहब, उतार रही हूँ। अरे साहब, आप ये सब क्या करवा रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? अरे तू पहले ये बता कि साड़ी के नीचे ये सब क्या पहन रखा है? क्या पहन रखा है साहब? कपड़े ही तो पहन रखे हैं। कपड़े पहन रखे? अरे ये तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन साड़ी के नीचे ये सब कौन पहनता है? तू सच सच बता रही है या नहीं? हाँ साहब, बता रही हूँ। दरअसल बात ये ना कि मेरा पति ना हम पे बहुत शक करता है, इसलिए घर से ना ऐसे कपड़ों में निकल नहीं सकते। और यहाँ साड़ी में हमको कोई पसंद करेगा नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, साड़ी के नीचे ऐसे कपड़े पहन आते हैं और साड़ी यहाँ आके उतार देते हैं। हमारा भी काम हो जाता है, मेरे पति को हम पे शक भी नहीं होता है, दोनों खुश हैं, है ना। और मतलब ये काम वाला तो एक बहाना है, बाकी तो असली काम तो साड़ी उतारने के बाद ही होता है। अच्छा, तो ये बात थी। तो ऐसी बात है तो तुम मुझे पहले ही बता सकती थी। तो साहब आप सुन ही नहीं रहे थे, आपको बता तो रहे थे। तो अब ये बताइए कि मेरा पति कमाता धमाता है नहीं इतना ज़्यादा, 10-15 हज़ार में खर्चा चलता नहीं है। अब क्या करें, हम ही को ना काम करना पड़ता है। वैसे भी काम वाली बन के जो है काम वगैरह करते हैं ना, तो इसमें वो होता है 5-6 हज़ार रुपये मिलता है, तो खर्चा चलता नहीं। महंगाई देख रहे हैं आजकल कितनी है, ये बात तो है, इसीलिए सब काम करना पड़ता है। हाँ हाँ सही है, लेकिन ये सब तुम अपने पति से छुपा के ही तो कर रही हो। साहब छुपा के तो कर रही हूँ ना, अगर बता के करूँगी तो करने कहाँ देगा, ये भी तो सोचो। ये भी बात है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर क्या बताती हो, चलोगी? अरे साहब चलने के लिए खड़ी हूँ, चलने के लिए आप मेरा इतना बर्बाद कर रहे हैं समय, ऊपर से बता रहे हैं चलोगी। अरे चलूंगी ना, तभी तो यहाँ पे खड़ी हूँ। हाँ ये तो मैं भूल ही गया था, लेकिन इन कपड़ों में तुम काफी हॉट लग रही हो। साहब वो सब छोड़िए ना, आप बताइए ना कहाँ चलना है, बताइए चलते हैं। चलेंगे, अभी थोड़ा डिसाइड नहीं हो पा रहा है ना कि कहाँ चलें। वैसे तुम्हारी नज़र में कोई हो जगह अच्छी तो बताओ। हम तो कह रहे हैं ना साहब कि इधर ना एक होटल है बहुत अच्छा, वहाँ ना 2-4 बार पहले हम जा भी चुके हैं, बहुत अच्छा है, वहीं चलते हैं। तो ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है वहाँ पे। और जैसे हम बताएं कि एक हमारा फार्म हाउस है, वहाँ चलें। अरे साहब देखिए, हम घर वर फार्म ये क्या फार्म हाउस हम वगैरह नहीं जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो फालतू में पिट पिटा गए, पता नहीं आपके घर वाले पता नहीं पीट वीट दिया हमको, तो हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ऊपर से मेरे घर में भी नहीं पता है, पुलिस थाना भी हो गया तो हमको कोई छुड़ाने भी नहीं आएगा, है ना। तो वैसे भी हम छुपा उपा के काम कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। होटल ना बहुत अच्छी जगह है, होटल चलते हैं, बढ़िया आप अपना काम करिए, निकल जाइए, हम अपना काम करते हैं, पैसे लेके निकल जाते हैं, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं तो होटल में आजकल पुलिस छापा मार देती है ना, अगर कहीं गलती से छापा मार दिया तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। साहब देखिए, छापा आपा कुछ नहीं पड़ता है, ठीक है, बस हम दोनों 18 साल के ऊपर हैं, हमारे ऊपर छापा पर नहीं पड़ेगा। अरे 18 साल के ऊपर हैं वो बात तो सही है, लेकिन जैसे पुलिस आ जाती है ना 100-200 लेगी, वैसे ही कहीं। साहब वो होटल ना एकदम सेट है, वहाँ पुलिस नहीं आती है। तो तुम्हारा मतलब आना जाना हमेशा का है? इतनी बार तो बता चुके हैं कि आना जाना हमेशा का है। चलो ठीक है फिर, वैसे रेट बता देते अपना। साहब रेट आप ही बता दीजिए, अब आपको तो पता होगा यहाँ का रेट क्या ही है। यहाँ का रेट अभी हमें क्लियर नहीं पता है, थोड़ा 19-20 रहता है तो हम ऐसे ही लेवा लेते हैं किसी को। अच्छा वैसे आप क्या देंगे? अब तुम ही बताओ, इतना हॉट फिगर है तुम्हारा, सेक्सी लग रही हो तो। देखिए साहब, मैं अपना लेती हूँ समथिंग 1 लाख लेती हूँ। 1 लाख लेती हो? बहुत ज्यादा बता रही हो वैसे तुम। साहब ज्यादा नहीं बता रही हूँ, देखिए इतने में ना ऐसा ही मिलेगा, वरना फिर आप 10-20 हज़ार वाली भी देख लीजिए, यहाँ कहीं मिल जाएगी। हाँ वो बात तो है, 10-20 हज़ार वाली वैसे ही होंगी, अब तुम्हारी तरह हॉट फिगर वाली थोड़ी मिलेंगी। साहब आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ रहे हैं, उसमें मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ ये बात तो है। अच्छा 1 मिनट रुको तुम, मैं अपने दोस्त को बुला लूँ, शायद वो भी आए। हेलो, हाँ यार मैं यहीं खड़ा हूँ, तू आएगा क्या? कब निकल गया यार?
अरे यार, चल अच्छा कोई बात नहीं, मैं फ़ोन करूँगा जब आएगी। हाँ कल कल पक्का कल। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, बाय बाय। अरे साहब, ये दोस्त दोस्त का क्या है नाटक कि दोस्त दोस्त के साथ मैं नहीं जाने वाली। देखिए मेरी आपसे बात हुई है, आपके साथ ही जाऊंगी, बाकी मैं किसी और के साथ नहीं जाऊंगी, ठीक है? तो हम तो ये सोच रहे हैं ना कि अगर मेरा दोस्त आ जाएगा तो वो तुम्हें 1 लाख की जगह शायद 1.5 लाख रुपए दे दे, क्योंकि वो भी इन चीज़ों में बहुत पड़ा है। अच्छा, हाँ। 1.5 लाख तक दे देगा? 1.5 से ऊपर भी हो सकता है यार, ऐसी कौन सी बात है, क्योंकि वो बहुत मालदार, वो हमसे भी ज्यादा पैसे वाला है। तो साहब ऐसा करिए ना, आप बुला लीजिए ना, आप ही बुला लीजिए। अभी तो वो आ नहीं पाएगा, वो किसी काम से बाहर निकल गया, वो बोला है कि कल आ जाऊंगा। देखिए साहब, आपने मेरा समय बर्बाद कर दिया है पूरा, ठीक है? अब मैं कहीं और जाती ना, मेरे को मिल ही जाता 20-25 समथिंग। अब मतलब अब क्या ही है, देखो एक तो मेरा समय बर्बाद कर दिया, ऊपर से अब मैं कहाँ जाऊंगी इतनी देर में? अब घर भी नहीं जा सकती ऐसे वापस। ये बात तो है। तुम अच्छा 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। ये लो, इतने में काम हो जाएगा तुम्हारा। साहब ये तो 1 ही लाख है। और ये लो पकड़ो, और चाहिए? साहब ये आज का है। अच्छा पकड़ो, ये तुम एडवांस ले लो। कल का भी है? हाँ। अच्छा साहब, मतलब कल के भी पैसे आपने मुझे कल के भी आज ही दे दिए, तो फिर सही है। हाँ, आप क्या कह रहे थे कि आपको कहीं जाना है, देर हो रही है? हाँ मुझे जाना तो है, थोड़ा काम है, तो कल फिर हम पक्का समझे? हाँ साहब, क्यों नहीं पक्का है? अब आपने मुझे इतने सारे पैसे जो दे दिए हैं तो फिर पक्का तो है ही है। लेकिन एक बात याद रखना, क्योंकि मैंने इतने सारे पैसे दिए और मुझे मजा पूरा आना चाहिए। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको भरपूर मजा मिलेगा, ठीक है? अब आपने इतने पैसे दिए हैं तो कैसे कोई आनाकानी कर सकता है? अब आराम से जाइए और कल आराम से आइए। मैं भी इसी जगह पे आराम से साड़ी वाड़ी पहन के नहीं आऊंगी कल। हाँ साड़ी नहीं पहन के आना, साड़ी में थोड़ा तुम अच्छी नहीं लगती हो, इसमें हॉट फिगर लिखता है ना, बिल्कुल। आज कहाँ रह गए बेबी? अभी तक आई क्यों नहीं? टाइम भी हो गया है। बेबी अरे देखो ना। अरे इतना सारा पैसा? हाँ, अब तुमने कहा भी ऐसा बताया था जिसमें इतना सारा पैसा मिल रहा है। अच्छा, आज एक वो मिल गया कस्टमर। कस्टमर आज के लिए भी मिल गया और कल के भी मिल गया, और एक नहीं दो। अरे बस ये एडवांस पैसे हैं। अरे इसलिए तो आज मैं इतना घूम रही हूँ, अच्छा, अरे वाह। वरना टाइम ही कहाँ होता है। अरे यार, अगर गर्लफ्रेंड हो ना आप जैसी हो, वैसे भी। गर्लफ्रेंड नहीं, होने वाली बीवी। अरे यार, sorry। ये सब करते हैं। अरे भूल गई थी ना। अब क्या बताएं, आप हमारे लिए ऐसे वैसे बताएं, आप हमारे लिए बहुत लकी हैं। मानते क्यों? क्यों? क्योंकि मैं आपका हस्बैंड बन रहा हूं ना, आप मेरी वाइफ बन रही हैं। ओ हेलो, तो ये ना मैं शादी के बाद ये सब नहीं करने वाली हूँ। अरे आप परेशान मत होइए, हम थोड़ा सा इंतजाम कर रहे हैं, थोड़ा सा घर बन जाए, फिर थोड़ा बहुत पैसा आप और दो हमें, तो हम थोड़ा बिजनेस को डाल दे, उससे आपको कमाने नहीं जाना पड़ेगा ना, तो हम कमाएंगे, आप घर बैठे आप बढ़िया लेटना बढ़िया, उसके बाद तो हम अपना बिजनेस करेंगे। तो कितना काम कहाँ तक पहुँचा? वही अब सिले बाकी है, बाकी कंप्लीट है, और सोच रहे थे थोड़ा सा कोई थोड़ा बहुत पैसा में थोड़ा सा व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि सोचते अपना कोई खुद का बिजनेस डाल दे। अगर खुद का बिजनेस डाल देंगे ना तो हम लोग को कमाने। तो दे चुकी यार, तीन महीने से तुम्हें पैसे दे रही हूँ यार, तुम क्या कर रहे हो समझ ही नहीं आ रहा है। अरे बेबी आप परेशान क्यों हो रही? हम तो कर तो रहे आप ही दोनों के लिए ना। ये भी सोचो, एक घर बन जाएगा और बिजनेस हो जाएगा, हम ऐसे आराम लोग जिएंगे, क्या दिक्कत है?
अच्छा चलो ठीक है, मैं ये कह रही थी कि मुझे ना आज शाम को जल्दी जाना पड़ेगा। तो क्यों? क्योंकि यार वो घर पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं ना, तो खाना वाना भी बनाना है यार। अरे यार मेरे सर पे ना बहुत जिम्मेदारी लदी हुई है, तभी तो यार भागना चाहती हूँ मैं वहाँ से। तुम्हारे पास आ जाऊंगी ना, कोई टेंशन ही नहीं है, हम दोनों अकेले रहेंगे ना, गेस्ट वेस्ट ये सब कोई टेंशन ही नहीं है यार। अरे यार अभी तो आए हो, अभी फिर जा रहे हो, थोड़ा बहुत टाइम हमारे लिए भी निकाल लिया करो। टाइम नहीं है तो कहाँ से निकालूं ना, आपको निकम्मे पति के लिए टाइम निकालना पड़ता है ना, उसका भी सोचना पड़ता है। जब तक उधर हूँ तब तक उसकी तो माननी पड़ेगी ना। अरे यार चलो ठीक है, अब क्या बताएं, वो भी बात सही है। चलो ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ, ठीक है बाय। ठीक है बाय। अरे यार आज तो माला माल मिल गया, बेचारी हमारे लिए कितना परेशान है, क्या मुझसे शादी करेगी। बेवकूफ़ लड़की, इसको ये नहीं पता कि इसको मैं यूज कर रहा हूँ, इससे मैं कहाँ शादी करूँगा। वैसे भी हमारी तो कोई दूसरी रानी बनेगी ना, इसको कहाँ बनाऊँगा। चलो क्या है दिक्कत है, जब तक अपने काम में यूज आ रही है तब तक मैं इसको यूज करता हूँ। जहाँ यूज करना बंद हो जाएगा तो इसको मैं छोड़ दूँगा, काहे में न जाता है। चलो ठीक है। यार ये अभी तक आई क्यों नहीं? ऐसा तो नहीं है कि ये पैसे लेकर भाग गई हो, लेकिन भाग कर नहीं जाएगी, क्योंकि इसे और भी तो पैसों का लालच मैंने दिया था कि वो आएगा तो 1.5 से 2 लाख रुपए देगा। हाँ ऐसे आज जाएगी तो नहीं, लेकिन कहा भी नहीं जा सकता है ना कि अगर चली गई तो देखा जाएगा, फिर तब तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। अरे साहब, अरे किसके ख्यालों में डूबे हैं? कुछ नहीं, वो मैं ये सोच रहा था कहीं तुम पैसे लेकर घर तो नहीं चली गई हो फिर दोबारा वापस ही ना आओ। अरे साहब, कल तो मैंने आपको बोला था, मतलब आप भी ना 1 लाख रुपए ही हैं, उसके लिए आप नहीं। इतना सोच रहे हैं कि कहीं मैं भाग न गई हूँ, कहीं मैं चली ना गई नहीं हूँ। नहीं वो बात नहीं मैंने है। पहले ही बोला था कि मुझे एक बार नहीं चाहिए, मुझे 10 बार चाहिए। मतलब 1 लाख रुपए काफी बार कमाने हैं ना मेरे को। हाँ। एक बार मैं भाग जाऊंगी तो आगे कैसे मिलेगा फिर? नहीं दरअसल मैं ये सोच रहा था ना कि यार इतने सारे पैसे दिए हैं और शायद ना आओ, तुम्हारा तब तबीयत खराब हो, शायद ऐसा कुछ बहाना बता दो कि ना आ पाए हम, तो वही सोच रहे थे, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। अरे साहब, 1 लाख तो लेने के बाद तबीयत सही हो। ना है तो हम ये बात क्यों बताएंगे भला? लगा वगा छोड़िए, ऐसा करिए, दोस्त को बुलाइए, बस चलते हैं। दोस्त को बुला लूं? हम तो बुला रहा हूँ, बुलाइए, क्योंकि हमको 5 मिनट पहले घर जाना है। अच्छा तुम फिर रुको 1 मिनट, मैं कॉल कर ही देता हूँ अब, शायद
तो थोड़ा बिजी था ना, तो मैंने सोचा थोड़ा आपस में बात कर लें, उसके बाद कॉल करते हैं। देखिए हम 5 बजे घर चले जाएंगे, फिर हम कुछ भी नहीं सुनेंगे, उसके बाद फिर ये ना कहिएगा कि 1.5 लाख दिया, ये वो दुनियादारी। बस 1 मिनट रुको, मेरा दोस्त फोन उठा ही ले। हेलो, हाँ भाई कहाँ है? मैं यहीं पुल के नीचे हूँ यार, आजा तू भी। हाँ जल्दी कर यार, वो थोड़ा जल्दी बता रही मुझे, 5 बजे घर भी जाना है बोल रही हैं। हाँ हाँ जल्दी आजा जल्दी। ठीक ठीक, आ रहा है मेरा दोस्त, मैंने फोन कर दिया है, बस आता है। 5 मिनट और रुक जाऊँ बस। हाँ हाँ वो तो मैं देख रही हूँ, वेट कर रही शिवा भाई, अरे सनी भाई, इनसे मिलो। सनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम इनको कैसे जानते हो? अरे ये मेरा दोस्त है, तुम चिंता घबरा क्यों नहीं हो? घबराओ मत। दोस्त कैसे हो सकते हैं? ये तो मेरे पति हैं। चुप, बिल्कुल चुप। पति? क्या हो रहा है यहाँ पर? ये ना साहब बहुत अच्छे हैं, ये हमको जॉब देने के लिए यहाँ बुलाए थे। अच्छा, कौन सी जॉब? पैसे जॉब दे रहे हो तुम इसको? कौन सी जॉब दे रहा हूँ मैं तुमको? तुझे पता है कौन है? ये मेरा दोस्त है। मजाक क्यों कर रहे हो? अभी तक तो हमने कभी नहीं देखा आपके साथ में। ये नाटकबाजी अब मेरे सामने मत कर, इसने मुझे तेरे बारे में पहले ही बताया था। अरे सनी भाई, तू मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है? तेरी बेबी तुझे धोखा दे रही है। अरे शिवा भाई, ये तू कैसी बातें कर रहा है? मेरी बीवी भला मुझे क्यों धोखा देगी? अरे सनी भाई मेरी बात मान, वो तेरी बीबी तुझे धोखा दे रही है। अरे शिवा भाई, जरूर तुझे कोई गलत फहमी हुई है। देख, मेरी बीवी तो बहुत संस्कारी है, वो तो बेचारी पूरे घर का काम करती है, उसके बाद में ऑफिस जाती है, और तुझे पता है ऑफिस जाते समय वो संस्कारी औरत के लिए साड़ी पहन के जाती है। यही बात है सनी भाई, तेरी बेबी घर का सारा काम करती है, वो साड़ी पहनकर भी निकलती है, लेकिन साड़ी पहन के जैसे ही घर से बाहर जाती है वो साड़ी उतार देती है। शिवा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तुझे पता भी है वो तेरी भाभी है, और तू अपनी भाभी के खिलाफ ऐसी बातें कर रहा है? सनी भाई तू मेरी बात मान, मैं मानता हूँ कि वो मेरी भाभी है, लेकिन तू विश्वास क्यों नहीं कर रहा है यार? देख, मैं कैसे विश्वास करूं? अरे मेरी इतनी पत्नी अच्छी है और तू उसके बारे में ऐसा बोल रहा है, भला मैं कैसे विश्वास कर लूं? और सुन, अगर मैं एक बार विश्वास कर भी लेता हूँ, लेकिन अगर तेरी बात झूठ निकली तो तुझे पता है ना कि तेरे साथ मैं अच्छा नहीं करूंगा। तू मेरे साथ जो मन है वो कर लेना, लेकिन तू एक बार मेरी बात मान, और तू मैं जैसा जैसा बोल रहा हूँ ना, तुझे बस वैसा वैसा करना होगा। बता क्या करना है मुझे? कहाँ लाई था? और भाई, मुझसे ये भी बता रही थी कि इसका एक बॉयफ्रेंड भी है। नहीं, झूठ बोल रहे हैं, बॉयफ्रेंड मेरा कुछ नहीं है। अब ये झूठ बोल रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा? ये तो जो बोला था वो तो मेरे आंखों के सामने आ गया है। देखो ना, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है। हाँ छोड़ो, प्लीज। हाँ छोड़ो। हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे बताइए? हमारे पास घर भी वो नहीं जो है। बॉयफ्रेंड है ना, उसी के साथ बॉयफ्रेंड भी है इसका? हाँ मुझसे बता रही अच्छा, थी। बॉयफ्रेंड भी है? नहीं, कोई वो भी बॉयफ्रेंड, मजबूरी में बना होगा ना? कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। अरे यही सब करना था तो एक बार मुझसे बता देती कम से कम, तो मैं खुशी खुशी तुमसे कहता कि हाँ जाओ जो करना करो, लेकिन मुझे कम से कम धोखा तो मत दो। अंधेरे में क्यों रखा मुझे? वो तो मेरा भाई अगर ये ना बताता, इसने तुम्हारी असलियत न जान पाता, तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। मैं तो आराम से थी, ख्वाहिश में था कि मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, बेचारी घर का पूरा काम करती है, ऑफिस भी जाती है, किसी से बात नहीं करती है, लेकिन ये। मुझे माफ कर दो इसके प्लीज। कपड़े देख भाई, ये इतना हॉट फिगर दिखाती है इसलिए क्योंकि इससे ज्यादा पैसे मिल सके। और तुझे पता है इसे मैंने बस कर भाई, मैं देख के समझ गया, तेरी बात समझ गया। अब एक काम करो, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, निकल जाओ यहाँ से। जाने दे भाई उसे अब। भाई तू मुझे माफ कर दे यार, मैं तेरी बात नहीं मानी। तूने तो कितना मेरे बारे में सोचा, जो मुझे ये सब बताया तूने। सनी भाई तू ये सब मत सोच, मैं तेरा दोस्त हूँ, तू जानता है। और दोस्त की मान ले बीबी ये ऐसी है, ये इसकी तू चिंता ही करना छोड़ दे, समझ गया? तू मेरे साथ है तो लेकिन देवा भाई, मैं इससे बहुत प्यार करता था, तुझे तो पता है ना कि देख, मैं इसके लिए तेरे से लड़ गया था। मैं तुझको गलत कह रहा था क्योंकि मैं सोच रहा था कि तू मेरी बीवी के बारे में ऐसा मत बोल, मेरी बीवी बहुत अच्छी है। लेकिन भाई तूने आज ये असलियत दिखा दिया ना, तो अब मुझे तो प्यार पर से भरोसा ही उठ गया है। मैं क्या करूँ? मेरा तो मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही है। चुप हो जा, तू परेशान मत हो। मैं जानता हूँ कि तू उससे बहुत प्यार करता था,
लेकिन अब क्या करूं यार, वो ही नालायक है, तो अब बता तू क्या करेगा? तुझसे प्यार करेगा, अगर वो उसका बता रही थी कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, अगर वो अपने बॉयफ्रेंड से बता के तुझे कहीं मरवा देती, मैं तो अपना एक दोस्त खो देता। भाई इसका क्या भरोसा था, ये मरवा भी सकती थी। जब ये तब मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा काम कर सकती है तो क्या बता। तो फिर- आज बाकी तो देख ही रहा, आजकल ट्रेंड चल रहा, कहीं फ्रिज में कटवा के भरा देते हैं, कहीं ड्रम में भरवा दे रहे हैं, कहीं कूड़े में फेंक दे रहे हैं। तो यार, ऐसा बस ये कुछ खाने में मिला के मुझे दे देती, मैं तो पत्नी समझ के खा लेता, आराम से बेहोश हो जाता, इसीलिए काट पीट के फेंक देती। इसीलिए भाई मैं इसीलिए बता रहा था तुझसे, अगर तू गुस्सा हो गया था मेरे पर ही। अब ठीक भाई देख, तू ही मेरा असली दोस्त है, जो तूने मेरे बारे में इतना सोचा। इंसान मत हो, मैं तेरी दूसरी शादी कराऊंगा भाई, तू मेरा दोस्त है, तू जानता है ना। जब यार मैंने उसके लिए 1 लाख रुपए यूं फेंक दी, यूं, तेरी शादी तो मैं करा ही सकता हूँ यार, तू उसकी चिंता ही मत कर, तेरी शादी में 10 लाख रुपए खर्चा करूंगा, समझ गया? तू ही जिगरी है। चल अब हम लोग चलते हैं, अब मुझे इस बारे में अभी तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि भाई मुझे बहुत ही अंदर से घबराहट हो रही है। अब चल हम लोग घर चलते हैं। चल होटल पे चले गया खाना खाने के लिए बढ़िया सा, चल भाई। चल लस्सी पिलाऊंगा तुझे।